नमस्कार दोस्तों, नितिन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है नितिन वर्मा। और आज इस वीडियो सीरीज में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका सिंपल स्लोगन्स का, उसका रिवीजन क्लास। अगर किसी ने मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं भी देखी है तो वो इस क्लास को ज़रूर देखे। इसमें मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो भी आपको पढ़ाया है उसका कंप्लीट रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। और अगर कोई पहले पढ़ चुका है स्लोगन को तो वो डायरेक्टली इस क्लास में मूव ऑन करे, ताकि वो आगे कौन पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में किस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपको इस वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। और चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सिंपल स्लोगन था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसा कि एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्या स्लोगन्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, न्याय निगमन। स्लोगन को हम लोग हिंदी में क्या बोला करते हैं, न्याय निगमन। निगमन का मतलब होता है कंक्लूजन करके किसी भी निष्कर्ष पर जाना और न्याय करते हुए बताना कि आने वाला कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। यही कहलाता है आपका स्लोगन मीन्स न्याय निगमन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उसमें आपको कथन गिवन होते हैं, मीन्स आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और निष्कर्ष आप लोगों से पूछे जाते हैं कि आने वाला कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला सिंपल स्लोगन, दूसरा आता है आपके पास यहाँ पर इधर और, हिंदी में बोलते हैं या तो, और तीसरा टाइप आता है यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं संभावना। सिंपल, इधर और पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था आपके पास सिंपल स्लोगन, और इसी की मैं आपको दो क्लासेस में सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट बताया है। इस क्लास में मैं इसी सिंपल स्लोगन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट आपको रिवीजन कराऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल स्लोगन में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल में हमने क्या क्या देखा था, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल के अंदर हमने क्या क्या देखा था, हमने कहा था स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन, ये कुछ आपके सिलेक्टेड कीवर्ड्स से शुरू होते हैं। वो सिलेक्टेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। वो सिलेक्टेड कीवर्ड्स है आपके पास ऑल, सम, ऑल, सम, नो और सम। हिंदी में बोला करते हैं ऑल को सभी, सम को बोला करते हैं आपका कुछ, नो को बोला करते हैं आपका कोई नहीं, और सम नोट को बोलते हैं सर आपका कुछ नहीं। सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ बातें बताई थी याद रखने के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था ऑलवेज रिमेम्बर सभी और कुछ होते हैं पॉजिटिव, कोई नहीं और कुछ नहीं होते हैं नेगेटिव। ऑलवेज रिमेम्बर जब भी एग्जाम में दिया गया कथन पॉजिटिव होगा तो उससे आने वाले जो निष्कर्ष होंगे वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब दिया गया कथन नेगेटिव होगा तो आने वाले निष्कर्ष भी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इट मीन्स पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन आएंगे और नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। पॉजिटिव में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता, उसी प्रकार नेगेटिव में कभी कोई पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं हुआ करता है। ये कुछ बात आपको 100% ध्यान रखने की थी। नेक्स्ट बात सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट थी वो कुछ आपकी इस तरह से आती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ऑल ए आर बी। हिंदी में कथन दे दिया जाता है और बोल देता है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो सर ये ए और बी जो हैं एग्जाम में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कीवर्ड इन्हीं चारों में से कोई होगा। सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी हैं, या फिर कुछ ए बी नहीं है। इन्हीं में से कोई भी कीवर्ड आ सकता है। आने को और भी कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली, रेयरली, मैक्सिमम, मिनिमम, एटलीस्ट। ये इन सबसे भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन की स्टार्टिंग हो सकती हैं, लेकिन ऑल आर कन्वर्जन्स जो फाइनली कन्वर्ट होते हैं इन्हीं चारों में, ऑल, सम और सम नोट में। चलिए एक बार मैं इनको डिटेल में देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपको कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे ही आपके सामने स्टेटमेंट आ जाए, उस स्टेटमेंट को देखते ही आपके दिमाग में कुछ बात अपने आप हिट करनी चाहिए
वो स्टेटमेंट्स के बाद में कौन कौन सी बातें हैं उन्हें सुनिएगा। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए थी वो थी आपके पास 100%। 100% मतलब यदि आप किसी भी बात के बारे में 100% श्योरिटी रखते हैं तब तो आपका कंक्लूजन सही होगा। लेकिन अगर आपको उस बात पर 0.1% का भी डाउट आ गया तो ऑलवेज रिमेंबर आपका कंक्लूजन वहाँ पर गलत होगा। दूसरी बात, जो स्टेटमेंट दे रखी होगी आप उस स्टेटमेंट का वहाँ पर बनाएंगे लीस्ट टचिंग डायग्राम। लीस्ट मतलब टच, कम से कम, टचिंग मतलब टच करता हुआ, और डायग्राम मतलब चित्र। कम से कम टच करता हुआ जो डायग्राम होता है उसी को बोलते हैं लीस्ट टचिंग डायग्राम। ध्यान से सुनिएगा, लीस्ट टचिंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें स्टेटमेंट जितना कहती है उतना तो सही होगा, मजबूरी पड़ने पर सम के कंक्लूजन तो सही होंगे लेकिन ऑल के कंक्लूजन वहाँ पर सही नहीं होंगे। चलिए इसे आगे नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स में देखेंगे। लेकिन तीसरी और आखिरी बात मैंने बताई थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिलेशन, जो आपको चेक करना है, संबंध। ऑलवेज रिमेंबर रिलेशंस आपके दो टाइप के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर डायरेक्ट, पहला होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए मैंने बताया था जहाँ पर भी आपके पास श्योरिटी है वहाँ डायरेक्ट होता है, और जहाँ डाउट होते हैं वहाँ इनडायरेक्ट। और क्योंकि डाउट में आंसर गलत होता है इसीलिए मैंने आपसे बताया था, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट रिलेशंस में डाउट होगा इसलिए आपके सभी आंसर्स गलत होंगे। डायरेक्ट रिलेशंस में श्योरिटी होती हैं तो सही और गलत दोनों होते हैं। तो वो हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि सही गलत कौन से थे और क्यों थे। चलिए मैं उनका भी एक बार रिवीजन कराता हूँ कि डायरेक्ट के ये सही गलत कौन से हैं और क्यों हैं। चलिए आइएगा, सबसे पहला कीवर्ड उठाते हैं हम डायरेक्ट में आपका ओल के। डायरेक्ट का ओल, हिंदी में बोलते हैं इसको सभी, हिंदी में बोलते हैं सभी, और ये कैसा होता है आपका पॉजिटिव। डायरेक्ट का ओल के सभी और इसे बोलते हैं पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेटमेंट है लाइक उसने कहा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। स्टेटमेंट उसने दे दी आपके पास ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो सबसे पहला काम है आपके पास दी गई स्टेटमेंट का एक लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? एक लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम देखिएगा कैसे बनेंगे। ये सभी ए हैं और ये सभी ए आपके क्या बन गए? बी बन गए। सभी ए क्या बन गए आपके? बी बन गए। तो ये बन गया इसका एक लीस्ट टचिंग डायग्राम। ए और बी की बात करी थी, ए और बी का डायग्राम बनाया है, तो ये रिलेशन होगा डायरेक्ट का। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इनके निष्कर्ष को लेकर के। तो मैंने आपको बताया था जो बात कही जाती है ये बात आपकी हमेशा सही होती है। तो पहली बात मैंने आपको बोली थी सभी के केस में आपका ये निष्कर्ष 100% सही होगा, सभी ए बी है। मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन हो गया आपका यहाँ पर ऑल ए आर बी। तो सर ये कंफर्म है, ये कंक्लूजन आपका 100% कैसा था? सही था। मैंने कहा था ऑल के केस से तीन कंक्लूजन्स आते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन सभी आ गया। कुछ भी कंफर्म है आपका, कुछ ए बी है भैया, सभी आ गए तो कंफर्म है कुछ भी होंगे। तो नेक्स्ट हो गया आपके पास सम ए आर बी। थर्ड कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। ये बात भी आपकी कैसी हो गई? सही हो गई। सम बी आर ए, ये तीनों सही हो गए। और मैंने कहा था एग्जामिनर हर एक कीवर्ड से दो दो कंक्लूजन पूछ सकता है, यानी कि वो यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका सभी बी ए हैं या कोई ए बी नहीं है। मतलब दो सभी के, दो कुछ के, दो कोई नहीं और दो कुछ नहीं, वो कोई सी भी बात यहाँ पूछ सकता है। तो मान लीजिए उसने पूछा सभी बी ए हैं, तो आपको पता है बड़ा सर्कल छोटे में आएगा ही नहीं, तो ये बात कैसी हो जाएगी आपकी? कंफर्म है कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये बात कैसी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? गलत हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर उसने आपसे यहाँ पर पूछ लिए दो कंक्लूजन किसके? कोई नहीं के, कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है, नो के, तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। मान लीजिए उसने दो कंक्लूजन पूछ लिए कुछ नहीं के, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है, यानी कि सम नोट के, तो ये भी गलत हो गए। मैं रीजन पहली क्लास में बता चुका हूँ क्यों गलत हो गए, क्योंकि नो और सम नोट, कोई नहीं और कुछ नहीं कैसा है? नेगेटिव।
और पॉजिटिव में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। तो हमने पहले भी बताया था कि ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऑल केस की बात करता है, जब भी ऑल केस की बात करता है तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल के केस में केवल और केवल कितने कंक्लूजन सही होते हैं? 3 सही होते हैं, जिसमें से एक ऑल का होता है और 2 किसके होते हैं? सम के। मीन्स एक सभी का सही होगा और 2 कुछ के सही होंगे, और कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे आपका सभी के लिए सही नहीं होगा। इसे और डिटेल में देखना है तो आप क्लास फर्स्ट को जाके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए सेकंड कीवर्ड पर आते हैं। सेकंड हमने आपसे डिस्कस किया था कुछ का। सेकंड हमने डिस्कस किया था कौन सा? सम का केस डिस्कस किया था आपसे। कुछ का सम कैसा है? पॉजिटिव है, और हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ। आपको पेपर में स्टेटमेंट गिवन होगी, लाइक फॉर एग्जांपल उसने स्टेटमेंट दी सम ए आर बी। हिंदी में वो कथन देगा आपके सामने, कुछ ए बी है, कुछ ए बी हैं। तो अगेन सबसे पहला काम मेरा क्या था यहाँ पे? लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना। तो चलिए सम का डायग्राम देख लेते हैं। ये सारे ए थे, इनमें से कुछ ए क्या हो गए? बी हो गए। ए और बी की बात करी, ए और बी का डायग्राम बना दिया, तो हमारा रिलेशन हो गया कैसा? ये डायरेक्ट का रिलेशन हो गया। अब हम कंक्लूजन्स पर आते हैं। तो जो बात कही है ये तो कंफर्म आपकी कैसी होनी है? सही होनी है। तो सम ए आर बी कैसी हो गई? सही हो गई। तो पहला निष्कर्ष आ गया यहाँ पर आपके सामने, कुछ ए बी हैं। तो कंफर्म ये निष्कर्ष कैसा है? सही है। यदि कुछ ए बी हैं तो कंफर्म है कुछ बी क्या होंगे आपके? ए होंगे। तो सेकंड कंक्लूजन हो गया आपके पास यहाँ पर, सम बी आर ए। तो सेकंड कंक्लूजन इज कुछ बी ए हैं। तो ये भी बात कैसी है आपकी? सही है। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपसे कुछ कंक्लूजन और पूछे जा सकते हैं, लाइक सम के हो गए, वो ऑल पूछ सकता है, हिंदी में सभी पूछ सकता है। तो ये हमें पता है कंफर्म कैसा होगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पता ही कैसी बात है, 50% पॉजिटिव बात पता है, और वो पूछ रहा है कि 50% के पता होने पे कितनी? 100%। मतलब ही नहीं उठता है, गलत होगा। अब 2 कंक्लूजन होंगे नो के, और सिमिलरली 2 होंगे किसके? सम नोट के। मीन्स 2 कंक्लूजन एग्जामिनर पूछ सकता है कोई नहीं के, और 2 कंक्लूजन पूछ सकता है वो यहाँ पर कुछ नहीं के। अगेन दोनों कैसे होंगे? गलत होंगे, क्योंकि कोई नहीं और कुछ नहीं कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, जो कि कभी भी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सम का केस आएगा तो सम के केस में केवल और केवल कितने कंक्लूजन सही होते हैं? 2 कंक्लूजन सही होते हैं, और वह दोनों ही किसके होते हैं? आपके सम के। तो जल्दी से देखिएगा, मुझे पता लग गया ऑल से कितने कंक्लूजन सही हुए आपके? 3 सही हुए, और सम से मेरे पास कितने सही हुए? 2। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा था यहाँ पर, फिर कौन सा? नो का। थर्ड कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट था नो का, नेगेटिव, और हिंदी में बोलते हैं इसको कोई नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई नहीं। 100% नेगेटिव कीवर्ड है। कैसा कीवर्ड है ये? 100% नेगेटिव है। पेपर में आपके पास कथन दिया गया, उसने कहा कोई मोबाइल, मोबाइल छोड़िए, मान लीजिए ए कह रहा है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। स्टेटमेंट दे दिया उसने, नो ए आर बी। तो अगेन सबसे पहला काम मेरा क्या है यहाँ पे? उसके लिए एक लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये सारे ए हैं, और ये क्या नहीं है? बी नहीं है। मैंने कहा था अगर आप इतना ही छोड़ते हैं तो ये कहलाएगा वेन डायग्राम। यदि आप इसमें एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लीस्ट टचिंग डायग्राम होगा। इसी में क्रॉस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए और बी की बात करी है, ए और बी का डायग्राम बनाया है, इट मीन्स ये रिलेशन हो गया है डायरेक्ट का। काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, वो इन्हें इनडायरेक्ट सोच के गलत कर देते हैं, जबकि ये रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट का रिलेशन है। चलिए अब कंक्लूजन्स पर बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन से कंक्लूजन सही और गलत निकलेंगे। तो सर जो बात कह रखी है ये तो अगेन आपको पता है कि कैसी होगी? सही होगी। तो पहला कंक्लूजन तो यहाँ पर आपका यही हो गया, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी। कंफर्म है सही होगा। यदि कोई ए बी नहीं है तो आपको एक बात और श्योर हो गई,
कि कोई भी बी क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, कोई भी ए नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन इज नो बी आर ए। ये बात भी सही हो गई। अगर दो कंक्लूजन कोई नहीं के आ गए तो कंफर्म है अब दो कंक्लूजन जो होंगे वो किसके सही होंगे, कुछ नहीं के भी सही होंगे। यानी कि वो कह सकता है कुछ ए बी नहीं है, ये बात भी सही होगी। सिमिलरली वो ये भी बोल सकता है, वो यहाँ पे ये भी बोल सकता है सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, ये बात भी आपकी यहाँ पर फॉलो करेगी। सिमिलरली इसका रिवर्स, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी नहीं है, ये बात भी आपकी सही होगी। सम बी आर ए, ये बात भी कंफर्म कैसी हो गई आपकी, सही हो गई। देखिए आपको यहाँ पे कंफर्म है, चार बातें पता है, दो नो के लिए पता लग गई और दो किसके लिए पता लग गई आपकी, सम नोट के लिए। भाई 100% पॉजिटिव सही, नेगेटिव सही है तो 50% नेगेटिव तो ये सही होने ही होने हैं। अब एग्जामिनर यहाँ पे दो निष्कर्ष आपसे पूछेगा, किसके लिए, ओल के लिए और दो सम के लिए। कंफर्म है, दो पूछेगा सभी के और दो पूछेगा किसके, कुछ के। कंफर्म है, कैसे होंगे, गलत, क्योंकि नो होता है आपका नेगेटिव और सभी और कुछ दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव, और नेगेटिव में कभी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। तो अब आपको कंफर्म हो गया यहाँ पर, जब भी आपके पास नो का केस आएगा कोई नहीं का, तो कोई नहीं पे केवल और केवल कितने निष्कर्ष सही होंगे, चार कंक्लूजन सही होते हैं, जिनमें से चार कंक्लूजन्स में दो कोई नहीं के और दो कुछ नहीं के हुआ करते हैं। तो मेजर रिव्यू हो गया है कि ओल से मेरे पास कितने सही थे, तीन, एक ओल का और दो सम के। सम से सही थे केवल दो, दोनों सम के। नो से सही थे मेरे पास कितने, चार, दो नो के और दो सम नोट के। अब लास्ट पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट कंक्लूजन था मेरे पास यहाँ पे कौन सा, सम नोट का। लास्ट कीवर्ड था मेरे पास सम नोट, नेगेटिव, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। नेगेटिव कीवर्ड है और कैसा नेगेटिव है, 50% नेगेटिव है। आपके पास पेपर में स्टेटमेंट आई यहाँ पर, सम ए आर नोट बी। पेपर में कथन दिया, मान लीजिए उसने, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो अगेन सबसे पहला काम क्या है मेरा, लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे ए हैं, इनमें से ए का केवल मान लीजिए ये वाला कुछ पार्ट है जो नहीं है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या नहीं है, बी नहीं है। इस सारे ए का केवल एक कुछ भाग है जो क्या नहीं है, बी नहीं है। ए और बी की बात करी है, ए और बी का डायग्राम बना दिया है, इट मीन्स रिलेशन हो गया आपका कैसा, डायरेक्ट का। कंक्लूजन देखते हैं, जो बात कही है ये बात तो कंफर्म सही होनी ही होनी है। तो सम ए आर नोट बी, पहला निष्कर्ष हो गया आपके पास यहाँ पर, कुछ ए बी नहीं है। कंफर्म है, ये बात कैसी हो गई आपकी, सही हो गई। रिवर्स यहाँ पर आपका कभी भी फॉलो नहीं किया करता, रिवर्स फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी जितना कहा है उतने पे ही आप आंसर दे सकते हैं। बाकी डिटेल में आप क्लास सेकंड में इसको चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब दो कीवर्ड आएंगे नो के, यानी कि कोई नहीं के। अगेन कंफर्म है, ये कैसा होगा, गलत, क्योंकि 100% नेगेटिव आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको पता ही कैसा है, 50% नेगेटिव है। दो कंक्लूजन ओल के और दो सम के, अगेन ये भी गलत होंगे, दो सभी के और दो कुछ के, बिकॉज ये दोनों ही कैसे हैं आपके, पॉजिटिव, और गिवन स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव, और नेगेटिव में कभी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट को सम नोट टफ लगता है, जबकि सबसे आसान सम नोट ही होता है, क्योंकि सम नोट के केस में केवल और केवल एक ही कंक्लूजन सही होता है, वो भी वही कंक्लूजन सही हो जाता है जो दी गई स्टेटमेंट होती है। तो आपके सामने आपको चार बातें यहाँ पे पता लग गई कि आपके पास चार कीवर्ड थे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चार कीवर्ड थे, कौन कौन से, ओल, तो ओल से कितने सही हो गए, तीन, एक ओल का और दो सम के। सम से कितने हो गए, दो, दोनों सम के। नो से हो गए आपके चार, दो नो के और दो सम नोट के। और सम नोट से हो गया एक, एक दो तीन चार, टोटल कितने, 10। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ पूरे स्लोगन में
अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो केवल और केवल यही 10 निष्कर्ष सही है, और अब इन 10 के अलावा कुछ भी पूछा जाए तो वो सब कैसा है आपका, गलत है। वो सब कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर, गलत हो जाएगा। ओल के 3, सम के 2, नो के 4 और सम नोट का 1। एक बेसिक छोटा सा स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक स्टेटमेंट है लाइक ऑल ए आर बी, all B are C, all C are D, all D are E, and last is sum A are F. sum A are F. तो जल्दी से जरा इसका एक बार लीस्ट स्ट्रेचिंग डायग्राम देखिएगा कैसे बनाते हैं। सभी A B हैं सर, ये जितने भी A हैं वो क्या हो गए, B हो गए। सभी B C हैं, सभी C D हैं, सभी C D हैं, और ये सभी ई, ये जितने भी डी हैं ये क्या हैं आपके ई हैं। सभी डी क्या हो गए, ई हो गए। नेक्स्ट बोल रहा है कुछ ए एफ है, तो ध्यान से देखिएगा, जितना कहा है उतना, मजबूरी पड़े तो बाकियों का केवल सम का केस होना चाहिए। कुछ ए एफ है, मैंने यही बोला था लीस्ट स्ट्रेचिंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो मजबूरी पड़ने पर कुछ के निष्कर्ष तो सही करे, लेकिन मजबूरी में सभी के निष्कर्ष सही ना करे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल यहाँ से देखिएगा। जब भी एग्जाम में कहीं भी ए से लेके ई तक जाता है, यदि एग्जामिनर ए से लेके ई तक आपसे कोई भी निष्कर्ष पूछे ओल के रिगार्डिंग, सही होगा। सम पूछ रहा है वो भी सही होगा। लेकिन मान लीजिए अगर एग्जामिनर ने नो या फिर सम नोट पूछ लिया तो वो कंफर्म है कैसा होगा, गलत होगा। सिमिलरली लेकिन अगर एग्जामिनर बाहर से पूछ रहा है, ई से ए की तरफ पूछ रहा है, तो सम कैसा होगा, सही होगा। लेकिन ओल कैसा होगा, गलत, क्योंकि आपको पता है ओल बी आर ए कभी भी फॉलो नहीं करता। अगेन नो और सम नोट अगेन कैसे होंगे, गलत, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव सही नहीं हुआ करता। तो यहाँ से मुझे एक बात और पता लग गई कि मेरे पास जो कंक्लूजन सही होंगे वो ए से ई के लिए अगर मैं देखूंगा तो वो कौन से होंगे, ओल और सम के सही होंगे। और ई टू ए देखूंगा तो केवल किसके होंगे, वो सम के सही होंगे। सिमिलरली ए से एफ तक जाते वक्त केवल और केवल क्या सही होगा, सम सही होगा, लेकिन ओल कभी भी सही नहीं होगा। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ताकि आपको पता लगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामिनर पूछ सकता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।